बहुत ही आदरणीय गांव चैनत की कमेटी जो इस धरने का बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। हमारे किसान संगठनों में काम करने वाले सभी किसान योद्धाओं, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे भाई प्रोफेसर संपत सिंह जी, ओ भाई भूल लागी रहे प्रोफेसर साहब, माफ करिए समझ गए भाई छत्रपाल सिंह जी। साथियों, कोई बोलने की नई बात नहीं, आज कोई नया किस्सा भी नहीं है। 15-16 दिन तक एक के कहानी चल रही है। चन्नत का पानी मांगे है, ब्याणा नाटा है, तीसरा को रोल ले नहीं किसी का भी। भाईचारा सारा चन्नत गांव गला गया। ब्याणा कुछ में मुकावा था, मैं भी उसका मुकावा मानता नाट के। बड़ा चंबे की बात है, हम सरकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकारों के खिलाफ संघर्ष करते। कम से कम जिस पार्टी की सरकार हो मार दो रनिया कर दे। अरे तो बीजेपी वाले भी न्यू कहने लिए ब्याणा गलत है, चन्नत सही है। उसके बावजूद भी भाई का समझ में नहीं आ रही। सारा प्रशासन यह चाहता है कि चन्नत में पानी मिले। इसका उदाहरण खुद डीसी है, जो न्यू कोई टी दे दूंगा, ले तो मैं जाओ। डीसी का मतलब हो मालिक जलेगा, यानी वो भी लाके राजी है। इरिगेशन का सारा महकमा पानी देकर राजी। और जब हमने ऊपर नीचे सारा बात करी कि के रोड़ा हो रहा भाई, न्यू बोला मानना तो सारे हैं, लेकिन कोई न कोई बहाना टोंगे। मतलब परसों भी कह के गया था, बहाने ही जरूरत है को नहीं भाई, ना तरह का को घड़ी बातचीत की बात। 1-1.5 किलोमीटर की लाइन है, लाइन दे के प्रशासन वाले आज टी लेकर आज और न्यू बता दे, या लाइन जाओगी इसमें टी लगेगी और उस टी में या लाइन जुड़ के डग्गी में पानी बिक जाएगा। जरूरत है को नहीं बिचौलिएगी। क्यों तो इन सौदे। एक पंडित जी शंख बजा के गया, इस पर कहना वह लड़ाने वाला हक बुझाना, मन इस बात का तो बेरा नहीं। पंडित जी ने देख के एक मेरा चुटकुला हा जरूर याद आ गया। किसी गांव की बारात जारी थी, आगे पंडित ने सोचा तो न्यू देखा जजमाना ने, मैं बहुत पढ़ा लिखा पंडित है। वो कहने लगा, चौधरी साहब फेरे कौन से कराने हैं? सनातनी कराने का आर्य समाज। बूढ़ा तिथे पे ऐसा खाड़ा का हाथ लग गया भाई, उती नारिय समाज के फेरा मेरा ना सनातनिया का। और बोला पंडित जी जान देने इस छोरे ने, इस छोरी ने छोरे ही बहू बना दे। यूज है बोला हमारे फेरिया रौला। भाई हमने चाहिए पानी, ना हमने ब्याणे का मतलब, ना सरकार का मतलब, ना प्रशासन का मतलब। आड़े चन्नत गांव में पूरा पानी कोयले का है, जो सामा उसे का स्वागत है। बीच में डकोसड़े तोड़ की जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है भाई, आज तक 2-3 दिन पहले पंचायत में फैसला हुआ था भाई, अगर सरकार नहीं देगी पानी तो हम खुद इसमें नाका तोड़ांगे। गांव के भाइयों ने बड़ी सूत्री सोची, भाई 1-2 दिन का और टाइम दे दूं। मैं तो किसान संगठन में जितने भी काम करने वाले लोग थे, बाहर तक जितने भी खापा प्रधान आए थे, सब के न्यू जी में थी उतने नाका तोड़ के जा। मगर ब्याणा साहब इस बात ने समझ नहीं रहा। चन्नत काम आज भी ब्याणा ना भाई माने, आज भी खाप का भाई माने। आज भी उन्होंने नरम फैसला लेते हुए उनको 3 दिन का टाइम फेर भी दिया। यह कृष्ण वाली बात है, जब लड़ाई छिड़न तक पहला कृष्ण महाभारत होने को जारी थी, कृष्ण कौरवों के पास गया था कि भाई सिर्फ 5 गांव दे दो इन्हें।
ने बोला सुई टेकने में जगह नहीं, सुई टेकने में जगह। ये 3 दिन भी काम ने दिए बयाना तेरे को, पंचायत ने नहीं दिए। पंचायत उसी दिन नाका करना चाहती थी, पंचायत उसी दिन पानी का मुंह गाम का नहीं करना चाहती थी। और फिर तो इन्हें की नहीं सुन रहा। परसों शाम में एक सूचना सी आई थी, भाई बोले प्रशासन ने तो मन बना लिया, इसे में तो देवेंगे टी। आज तक तो कोई देन नहीं आया। एक बात और याद रखो भाई, मैं गांव की कमेटी को आगाह करना चाहता हूं, जब भी आप सख्त फैसले की तरफ जाओगे तभी आपने टेबल पर बुलाऊंगा। जब भी आप नरमाई दिखाओगे आपके साथ बातचीत भी बंद कर देंगे, क्योंकि इन लोगों के पास एक बड़ा खतरनाक तरीका होया करे, जिसके जरिए फूट डाला करे। एक एक दो दो गांव में थोड़े कच्चे दिमाग के बालक होया करे इनके पास। वो अंदर खाता किसी न किसी की राम राम करया करे, सामने तो गांव का मैं और रात ने नुकारा मैं तो न्यू कहूं था, फिर मनी कोई नहीं। आप जितना समय लगाओगे आपके बीच में फूट डाल दी जाएगी, आपको भाई के भाई से सल लड़ा दिया जाएगा, ना आपको बिजली मिलेगी न पानी मिलेगा। अब मेरी प्रार्थना है काम तय, आपने 3 दिन भाई को दिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं लड़ने से पहले लड़ाई का मुंह काला हो, 100 बार आदमी ने सोच लेना चाहिए। मगर जब लड़ाई लग गए जाए, सिर्फ जीतन खातर लड़ना होता, उसके बाद ई फोर बट नहीं होता उसमें। अब आपने जो परसों का तड़का का जो समय दे रखा है, सारा गांव कसी ले पाइयो धरने पे इतने हमें आवा। अरे एक गांव का आदमी का आगे कसी होनी चाहिए हाथ में, लाठी डंडा नहीं भाई, कसी। क्योंकि लाइन कसी तो पटेगी, लाठी तो नहीं पटती। एक ईश्वर भाई हूं गाने गा कर यूं कहा कर, एक चुटकला कह भी दिया होगा पहला इसने मेरे से, फिर मैं भी दोबारा सुना दूं। एक आधा भाई धरना ला रहे होंगे, हमें खवा पर लाठी रखेगा, एक बार उस कूड़ में खड़ा होगा, एक बार उस कूड़ में खड़ा होगा, और जो सा बोल लगा न्यू कहा कुर्बानी दे देंगे। उस तक कुछ नहीं रहे, पुलिस आ जाएगी नहीं, न्यू कहा पुलिस आ गया तो 10 एक फालतू दिखा बिगड़ ये गई, न्यू कह के लाठी छोटी के सारे हम पास है। और फिर वो लक्षण जो करे हो उसके, अरे सीआईडी वाले भाई से वो है जान के कहते उसका नाम दे दिया कर मुकदमा बने, फिर उसकी मां अंडे की सारा काम मैंने को मारा छोरा का तो नाम आ गया, फलाने ने फंसा दिया। ये लक्षण करने की आंट को नहीं भाई, सीधी कसी लेकर आइयो। आप सारे के सारे कसी लेकर आइयो, इस लाइन में पैड कर रोड पर धरांग, जो लाइन कट रही है ना पहला, उसने पैड कर रोड पर धरांग। यह लाइन गैर कानूनी है, हमारे किसानों के खेतों में है, ना किसानों की मंजूरी ले रखी, ना किसानों को मुआवजा दे रखा। इसलिए हम तो न्यू शर्मा रहे थे, चलो भैया ने पीने का पानी जावा कोई दिक्कत नहीं। जब हमने कुछ नहीं उसमें ऐसा न्यू बोला जिसकी हंडी में शीरे नहीं उसकी रजदी है फुटो। जब हमारा इस लाइन में शीरे नहीं तो हमारा खेत में किस काम पैड के और या न्यू लिख रखी लाइन में भैया PWD की जगह में है, हम इस लाइन में पैड के PWD की जगह में धरांगे रोड के बीचों बीच। सरकार ने आपे तो रखे हैं, हमने थोड़ी कह रखी। मंजूरी लेते हैं PWD की जगह के में और लाइन दाबी खेता में को, और उन खेता का मालिका ने पीन की चलने नहीं। ब्याणा साहब ई 20 समय रह रहे हैं, 2-3 घंटे है तेरे पास, ना हथलवावे निकोण से खाता का नहीं रहेगा। बहुत बड़े बड़े आए इस हरियाणा में और चले गए। एक बार अगर संघर्ष हो गया जिंदगी में मैं गारंटी दूं बड़ी पंचायत में MLA तो दूर की बात है, तेरा नाम लेने वाला सी में नहीं रहेगा अगर संघर्ष हो गया। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखने माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। प्रोफेसर साहब तो मेरी प्रार्थना है, आपका भाईचारा का सौदा है, तड़का कसी लेकर आवांगे बीच में आप भी खड़े पाइयो मैं। धन्यवाद जी। और हमारे बीच में रुड़की से दुष्यंत भैया आए हैं, लोहान साहब, पहले तो उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और उससे मैं
निवेदन और प्रार्थना करूंगा वो भी अपनी बात रखें। आदरणीय दुष्यंत लोहान जी।